सिद्धनाथ बिहारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई लर्निंग सीरीज में जिसका नाम है अपनी हिंदी कैसे सुधारें। दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर के आज भले ही हिंदी की स्थिति हमारे देश में दोयम दर्जे की हो चुकी है, लेकिन आपको यह जानकर खुशी के साथ साथ बहुत आश्चर्य भी होगा कि विश्व में सबसे अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषा के मामले में हमारी हिंदी तीसरे स्थान पर है। हिंदी राष्ट्रभाषा होने के साथ ही कई सारे हिंदी भाषी राज्यों के कई सारे लोगों की मातृभाषा भी है, पर इस सब के बावजूद यह एक बहुत बड़ी विडंबना ही कही जाएगी दोस्तों कि आपको अंग्रेजी के जानकार तो एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे, पर हमारे देश में हिंदी की सही जानकारी रखने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। दोस्तों, इनकी संख्या कितनी कम है इस बात का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वहां से लेकर के हमारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्य पुस्तकों तक में भी गलत हिंदी पढ़ाया सिखाया जाता है। आप चौंक गए ना दोस्तों? आपका चौंकना लाजमी है। जिन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ करके हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, वही पाठ्य पुस्तकें अगर गलत सिखाने लगे तो फिर हमें सही जानकारी होगी भी तो कैसे। सही जानकारी के अभाव में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी ऐसी गलतियां करते हैं कि उन्हें देखकर बहुत ही हैरानी होती है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, आप में से कितने लोगों को पता है कि सही शब्द नई है या नई? दोस्तों, पहला जो शब्द है वो नौ और य में बड़ी ई की मात्रा नई, और दूसरा शब्द है नौ और बड़ी ई नई। तो दोस्तों, आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से सही शब्द कौन सा है? दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश लोगों का जवाब होगा कि दोनों ही शब्द सही है, क्योंकि दोनों ही प्रचलन में है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदी में नौ और बड़ी ई नई जैसा कोई शब्द है ही नहीं। सही शब्द केवल और केवल नौ और य में बड़ी ई की मात्रा नई है। दोस्तों, एक समाचार पत्र का तो नाम ही है नौ और बड़ी ई नई दुनिया। दोस्तों, नौ और बड़ी ई नई शब्द कैसे और क्यों गलत है, इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में आने वाले वीडियो में पूरे प्रमाण के साथ करेंगे। साथ में हम आपको और भी बहुत सारी जानकारी देंगे कि कैसे सही जानकारी के अभाव में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी हिंदी लिखने के मामले में बहुत सारी गलतियां करते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बीबी और बीबी की। जी हाँ, पहला है ब दीर्घिकार बी और ब दीर्घिकार बी, बीबी, और दूसरा है ब दीर्घिकार बी और व दीर्घिकार वी, बीबी। बीबी और बीवी, इन दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हिंदी में पत्नी के अर्थ में बीबी और बीवी दोनों के बीच बहुत ही घालमेल देखने को मिलता है। दोनों का प्रयोग एक समान रूप में ही देखा जाता है। हर भाषा के अपने कुछ संस्कार होते हैं और उसी संस्कार के अंतर्गत जिन्हें भाषा की सही जानकारी है वे स्त्री के लिए सम्मानजनक यानी आदर सूचक शब्द के रूप में प्रयोग के तौर पर स्त्री के लिए बीबी, ब दीर्घिकार बी और ब दीर्घिकार बीबी का प्रयोग करते हैं। जैसे बीबी परमजीत कौर या फिर चांद बीबी, जबकि ब दीर्घिकार बी और व दीर्घिकार वी का जो इस्तेमाल है वो केवल पत्नी के लिए होता है। शब्दकोशों में भी कैसे इन दोनों के अर्थ में घालमेल है, आप एक उदाहरण समझिए। शब्दकोश में बीवी का अर्थ जो है वो कुलीन स्त्री के तो है ही, लेकिन इसके अन्य अर्थों में कुल वधु व पत्नी भी दिया गया है। वहीं पर ब दीर्घिकार बी और व दीर्घिकार बी, इस शब्द का अर्थ भी कुलीन स्त्री व पत्नी दोनों बताया गया है। इस तरह से शब्दकोश के अनुसार आप ब दीर्घिकार बी और ब दीर्घिकार बी, बीबी, और ब दीर्घिकार बी और व दीर्घिकार वी, बीबी, इन दोनों का ही एक समान अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। पर दोनों के प्रयोग में
क्या अंतर है दोस्तों, ये आप अच्छी तरह जान चुके हैं। शब्दकोशों में ये जो बीबी और बीबी के अर्थ में जो घालमेल देखने को मिलता है, वो 6-7 दशक पहले तक तो कुछ हद तक शायद ठीक भी रहा हो, लेकिन तब से अब तक शब्दकोशों के कितने संस्करण आ चुके हैं। बाजार में नए नए कोशों के संस्करण भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज इन सब के बावजूद बीबी का जो अर्थ है वो पत्नी के रूप में ही स्थिर है। कुलीन स्त्री के लिए शायद ही कोई बदरीकार बी और वदरीकार बी बीबी शब्द का प्रयोग करता हो। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि आखिर ये बीबी शब्द, बदरीकार बी और वदरीकार बी बीबी शब्द हिंदी में आया कहां से। दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं कि दोनों ही शब्द का मूल एक ही है और दोनों का अर्थ भी एक ही था। मूल शब्द बदरीकार बी और वदरीकार बी है, जिसका एक दूसरा रूप बदरीकार बी और वदरीकार बी बीबी है। दोनों ही शब्द फारसी के जरिए हिंदी भाषा में आए। फर्क सिर्फ इतना हुआ दोस्तों कि आदर सूचक अर्थ में बीबी यानी बदरीकार बी और वदरीकार बी शब्द का प्रयोग औरतों के लिए होने लगा, जबकि पत्नी के अर्थ में केवल बदरीकार बी और वदरीकार बी ही व्यापक तौर पर लोकप्रिय हुआ। हमने जो बीबी शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए सम्मानजनक रूप में करने के प्रचलन के बारे में बताया था, ये भारत की केवल पश्चिमी बोलियों तक ही सीमित रहा, जबकि ये बीबी का अर्थ जो पत्नी के रूप में है वो पूरे देश में बड़े ही व्यापक अर्थ में लोकप्रिय हुआ। हाँ, इस समय बीबी और बीबी दोनों ही शब्द प्रचलन में हैं, लेकिन हम किसी भी स्त्री को बीबी नहीं बोल सकते, बीबी जरूर बोल सकते हैं। दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करके अपनी विचार मुझ तक पहुंचाइएगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे केवल अपने तक ना रखें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि और लोग भी इस तरह की गलतियां करने से बचें। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के ज्ञानवर्धक और मजेदार जानकारियों वाले वीडियो पसंद आते हैं तो आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझसे नियमित संपर्क में बना रहने के लिए आप अगर चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।